एक बहुत ही रोमांचक लेकिन रहस्यमय कहानी। रात अंत हुई। चुप चुप, शांत चीखो। चुप चुप, हम दिखाई नहीं देने चाहिए। मैंने हर शब्द पर टाइपराइटर पर उंगलियां जोर से चलाई। मैं अपने दिमाग के अंदर की आवाज को दबाने के लिए टाइपराइटर पर नीरस आवाज उत्पन्न कर रही थी। मेरे दिमाग के अंदर की आवाजें, वो जो कड़ा सत्य बोलती है, वो झूठा था। दिमाग के किसी कोने में मैं इस बात को जानती थी। मैं अपने बेडरूम में शांत बैठी थी। टाइपराइटर ये आवाजें उत्पन्न कर रहा था। मैं कल्पना करने लगी कि वो बिस्तर पर था और उसकी प्रेमिकाएं उसके ऊपर और चारों तरफ थी। बत्तियां बंद हो गई और जीवन के वचन पीछे छोड़ गई। मेरे टाइपराइटर पर हो रही एक एक ठक ठक की आवाज अंत को पास ला रही थी। पर्दे तान दो, बत्तियां बंद कर दो, चिन्हों के पीछे भागो, अपनी दृष्टियों को ढक लो। कुछ ही देर में सब स्पष्ट हो गया। जहां मुझे उसको रोक देना चाहिए था, वहीं शुरुआत थी। उसके कोटों में से वही सामान्य अल्कोहल और परफ्यूम की गंध। अभी भी जल्दी। तभी देर रात फोन कॉल आई और फिर चुपके से बाथरूम में जाना और फिर कानाफूसी और व्यापारिक यात्राएं, वो भी अक्सर। बहुत देर हो गई थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिलती थी। डिनर के टेबल पर हमारी बातचीत भी अजीब होती थी और प्यार कभी भी पर्याप्त नहीं होता था। हर बार जब मैं उसकी तरफ देखती थी, मैं सोचती थी कि क्या वो खुलकर मुझसे कहेगा, लेकिन नहीं। मैं रातों को डिनर पर उसका इंतजार करती थी और वो मेरी पीठ पीछे उसकी रातें रंगीन करता था, बिना किसी ग्लानि के। एक पल रुको, मैं कदमों की आवाज सुन रही हूं। दिल में लालसा है और अफसोस नहीं है। प्यार हार रहा है, इसका अंत निकट है। टाइपराइटर पर चलती मेरी उंगलियां एक पल को रुक गई। तभी मैंने बाहर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। साथ ही उसकी बिखरी हुई आवाज थी, मैं घर आ गया हूं। स्वागत है प्रिय, मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पहले की तरह उसने पास आना भी ठीक नहीं समझा और इसलिए मैंने उसको डिनर के लिए नहीं पूछा। लेकिन उस दिन खाने के बाद का मीठा कुछ खास था और वह खूब जमकर खाने वाला था। मेरे प्यारे टाइपराइटर के निचले भाग में एक खाली जगह थी जहां मेरा हथियार था। वो बिल्कुल नई भरी हुई सुंदर काली पिस्तौल थी, किसी के खून पर दावा करने का इंतजार करती हुई। मैं दरवाजे पर खड़ी अपने धोखेबाज प्रेमी और पति को देख रही थी। उसकी सुंदर साफ आंखों से उसके झूठ भी साफ साफ झलक रहे थे, पर आंखें हमेशा की तरह ही बहुत सुंदर थी। वो बोला, मेरी जान, तुम इस तरह क्या देख रही हो मेरी तरफ? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं, मैंने कहा। और वही हमारा अंत था। इतना अधिक और इतनी जल्दी। दिन खत्म। तुम नहीं जानते कि मैं मूर्ख नहीं हूं। किसी के प्रेमी की मौत के साथ खत्म हुई रात। पिस्तौल की नली से अभी भी धुआं निकल रहा था। उसको फिर से टाइपराइटर के नीचे के गुप्त खाने में छुपा दिया। मैं रसोई की तरफ
उस मीठे को खाने चल दी जो मुझे लंबी नींद सुलाने वाला था। मैंने अपनी आखिरी पंक्तियां टाइप कर दी और कहानी का अंत कर दिया। तुम चले गए, मैं आ रही हूं। मैं नहीं छोड़ सकती थी तुम्हें उन और औरतों की बाहों में। बहुत बहुत शुक्रिया।